हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में, जो कि क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी टॉपिक है। इस सेशन के अंदर वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जाम। सबसे पहले आता है, पूछ लिया जाता है कि फर्टिलाइजेशन होती कहाँ है, तो ये होती है एम्पुलरी इस्थिमिक जंक्शन में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, यानी कि जब मेल गैमेट यानी स्पर्म और ओवा की फ्यूजन होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ये क्या आपका ओवम का डायग्राम है। इसके अंदर ये ओवम की लेयर दिखाई गई है। ये बाहर वाली लेयर को बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। डॉटेड पोर्शन शो कर रहा है ये आपका जोना प्लूसिडा, और जोना प्लूसिडा ओवम के बीच की स्पेस को बोला जाता है पेरीविटेलियन स्पेस, और ये आपका मेगामेट यानी स्पर्म। फर्टिलाइजेशन के दौरान अब होता क्या है, जैसे ही स्पर्म ओवम की जोना प्लूसिडा लेयर पे के कॉन्टैक्ट में आता है तो मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब इससे होगा क्या, उनकी एंट्री क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। साथ ही में ये भी इंश्योर करता है कि केवल एक स्पर्म एक ही ओवा को फर्टिलाइज करे। आगे पूछा जाता है इसके सीक्रेशन की हेल्प से जो स्पर्म है ओवा को पेनिट्रेट करता है थ्रू जोना प्लूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपको याद रखना है एक्रोसोम। अब जैसे ही स्पर्म ओवा को पेनिट्रेट करेगा तो इससे होगा क्या, जो सेकेंडरी ओटिड है उसकी क्या हो जाएगी, मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और अनइक्वल रिडक्शन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म होगी और जो हैप्लॉइड ओवम देखने को मिलेगा। जैसे ही हैप्लॉइड ओवम स्पर्म के कॉन्टैक्ट में आएगा तो फ्यूजन होगी, जिससे आएगा हमारे पास जाइगोट, जिसकी प्लोइडी रहेगी 2n यानी कि डिप्लॉइड। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन यानी कि जब ब्लास्टोसिस्ट जब अमेंडेड हो जाता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर के साथ में, तो उसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन। इसके अंदर हम प्रोसेस देखने वाले हैं कि कैसे क्या प्रोसेस रहता है। जो हमारे पास जाइगोट फॉर्म हुआ है, अब ये क्या करेगा, इस्थमस की तरफ मूव करेगा जो कि ओविडक्ट का पार्ट है, और उसके अंदर क्या होगी, मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, तो इसी को बोला जाता है क्लीवेज। अब क्लीवेज फॉर्म करेगा ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर याद रखना ये क्या है, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल, जिसे बोला जाता है ब्लास्टोमेयर। फिर आगे इकोडर्म आती है जिसका नाम है मोरुला। मोरुला क्या है आपका, वो एम्ब्रियो जिसके अंदर 8, 16 ब्लास्टोमेयर होते हैं, तो उसे बोला जाता है मोरुला। ये क्या आपका मोरुला। अब मोरुला जैसे जैसे कंटिन्यू डिवाइड होगा बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ब्लास्टोसिस्ट। इसके अंदर दो टर्म आती है, एक होता है ट्रोपोप्लास्ट और एक होता है इनर सेल मास। ब्लास्टोमेयर ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक आउटर लेयर की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, जिसे बोला जाता है ट्रोपोप्लास्ट। ये जो बाहर वाली एक सर्कुलर लेयर दिखाई दे रही है क्या आपका ट्रोपोप्लास्ट, और इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है ये आपका इनर सेल मास, यानी कि इनर ग्रुप ऑफ सेल जो कि ट्रोपोप्लास्ट के साथ में अटैच रहता है उसे बोला जाता है इनर सेल मास। ये पूरा क्या फॉर्म हुआ आपका ब्लास्टोसिस्ट। बाद में जो ट्रोपोप्लास्ट की लेयर है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर के साथ में अटैच होगी, और जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा एम्ब्रियो में। जैसे ही अटैचमेंट होती है तो यूट्राइन की सेल रैपिडली डिवाइड होती है और कवर कर ब्लास्टोसिस्ट को, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के साथ में एमेंड हो जाता है और हमें इम्प्लांटेशन देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जिसको हमने स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग के थ्रू इसको याद किया, समझा। फॉर मोर प्लीज विजिट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।